तेजी से हो रही विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां भव्य आयोजन के लिए सजने लगी पूरी। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आस्था और भक्ति का उल्लास वहां की हवा में नजर आ रहा है, जिसके लिए रथ यात्रा बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक रथ के 18 से ज्यादा पहिए बन चुके हैं। बड़ी बात यह है कि रथ बनाने वाले सेवादारों में बड़ों के साथ छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जो रथ बनाने की कला सीख रहे हैं। इस भव्य आयोजन के लिए जगन्नाथपुरी सजने लगी है। दुनिया भर से श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। हम बचपन से हमारा पिताजी और दादाजी के साथ आकर काम किए थे। 4 साल जब था, अभी तो हमारा उम्र हो गया 50 साल हो गया, लेकिन हम करते हैं। ये जगन्नाथ के आशीर्वाद से हम जगन्नाथ का सेवा करते हैं, हमको आनंद लगता है और खुशी अनुभव लगता है। ये पीढ़ी जो परंपरा जो बोलते हैं, ये परंपरा का हम सेवक है। जो परंपरा से हमारा बच्चा लोग भी आते हैं काम सीखने के लिए और काम करने के लिए, क्योंकि हम भी छोटे से काम करते हैं, इसीलिए अभी हम करते हैं और छोटा बच्चा वालों को बोलते हैं करने के लिए। जब से जगन्नाथ जी हैं तब से रथ यात्रा का कार्य शुरू हो रहा है। ये सदियों पुराना है। जब से जगन्नाथ जी हैं तभी से ये रथ का काम बन रहा है। ये सब पारंपरिक हाथ हथियार से बनाए थे, कोई भी मशीनरी यहाँ से यूज नहीं होता। हम वंशानुक्रमिक सेवा है ये। हमारे परदादा करते थे, अभी हमारे बाबूजी करते हैं, फिर हमारे बारे आएगा, उसके बाद हमारे बच्चों की बारी का। इसी तरह ये वंशानुक्रमिक सेवा है। ये यहाँ पे काम करने के लिए आपको 5-7 साल यहाँ पे ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जो हमारे जो नीचे की पीढ़ी है उन लोगों का हम काम सिखाते हैं। उसके बाद वो जब काम सही तरह से सीख लेते हैं तो यहाँ सेवा के लिए प्रजुज होते हैं। साड़ी पहनने के उनका विधि होता है। जगन्नाथ जी के सेवक के भाव में समर्पण होने के बाद ही यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो आजकल सब बच्चे पढ़ाई लिखाई बहुत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उन लोग भी आके करते हैं, सेवा देते हैं। जरूरी है यहाँ की सेवा करना, क्योंकि आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आपके घर के लोग ही ये सब करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई के साथ ये काम भी हम उन लोगों को बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे बाद भी वो लोग यहाँ पे आकर काम कर सकें। अक्षय तृतीया से काम शुरू होता है। अक्षय तृतीया से लेकर 2 महीने तक काम चलता है। रथ यात्रा के पहले दिन यहाँ काम खत्म होता है। जो 3 रथ कंप्लीट होके यहाँ से जो महाराज हैं पुरी के, उनके द्वार के सम्मुख ये 3 रथ बनता है। और फिर श्रीगुंडीचा के पहले दिन और तीनों रथ को लेकर हम मंदिर के मुख्य दरवाजा जो सिंह दरवाजा है वहाँ पे लगाया जाता है। फिर अगले दिन उनको घोष यात्रा के लिए महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, माँ सुभद्रा रथ में विराजते हैं। फिर वो अपने मौसी के घर यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर मौसी के घर जाके 9वें दिन यात्रा संपन्न करके फिर 9 दिन के बाद वो फिर लौटते हैं सिंहद्वार के। बड़ी भगवान की असीम अनुकंपा से वर्ष में कई बार भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है और आज रथ यात्रा से पूर्व भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला है। और आज देख कर के मन में बहुत असीम प्रसन्नता है कि आज के आधुनिक युग के अंदर भी ऐसी परंपरा से, जैसा यहाँ देखा, पूरा परिवार, एक कुटुंब, एक समुदाय भगवान के रथ का निर्माण करता है। बिना विश्वकर्मा युग के ये हमारे सारे जितना परिवारजन है उसी प्राचीन परंपरा से लकड़ियों को काट करके उसको आकार दे करके भगवान का रथ को तैयार करते हैं। और इस रथ के अंदर साक्षात भगवान जगन्नाथ हम सब का कल्याण करने हेतु यहाँ विराजमान होते हैं। तो आगामी रथ यात्रा से पूर्व ये पूरे वंश परंपरा से इस रथ को तैयार होते देखना अद्भुत भगवान की कृपा, अद्भुत भगवान का सौभाग्य। नित बाल काल से यहाँ आते हुए जब आते हैं
और जब ही नित्य परंपरा का दर्शन होता है। जगन्नाथ भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। आज इस सौभाग्य से हमें दर्शन की प्राप्ति हुई। भगवान असीम अनुकंपा हम पे करें। जय जगन्नाथ।